महाराष्ट्र में जो भी परंपरागत जो भक्ति होती है, जैसे कि हनुमान जी का व्रत रखना, हर शनिवार के लिए वहाँ मूर्ति पे जाना, पानी जल चढ़ाना, जैसे व्रत रखना। और जो महाराष्ट्र में अखंड हरिनाम सप्ताह होता है, जो 7 दिन का होता है, जो भगवान विष्णु जी की पूजा होती है वो करना, भजन कीर्तन में जाना, वो सब किया करते थे। जो जो भक्ति क्रिया पहले करते थे उसको करते करते मतलब इतने दुख आ गए थे परिवार पे, मतलब ऐसा एक हफ्ता भी नहीं गुजरता कि जो दवाखाने में ना चले जाए। हर कोई इंसान बीमारी से ग्रस्त हो जाता था, और एक साल में कम से कम एक जानवर तो मर ही जाता था। किसानी का काम करते हैं तो इतनी सब हानि हानि हो रही थी, और मुझे भी इतनी बीमारियां हो रही थी। मतलब एक ऐसी बीमारी नहीं है कि मेरे शरीर में नहीं थी, सब बीमारियां बीमारियां थी पूरी। समझो बीमारी का गोडाउन ही था मैं। सर, जो पारंपरिक पूजाएं साधनाएं थी वो आप करते आ रहे थे, इसके बावजूद भी आपके जीवन में काफी सारी समस्याएं थी। तो फिर इन समस्याओं का समाधान कैसे हुआ? इन समस्याओं का समाधान के लिए मैं तो टीवी चैनल देखता था, इधर उधर भक्ता जो हाथ दिखाने वाले होते हैं ना, जो भविष्य देखने वाले होते हैं उनकी तरफ दौड़ता था। जो टीवी चैनल पे जो एस्ट्रोलॉजर आए थे उनका प्रोग्राम देखता था। और उसके बाद पता चला कि गुरु अगर जिंदगी में हो, डॉक्टर जब हार गए तब मैं आध्यात्मिकता की ओर और बढ़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो भी भगवान होगा और मेरे दुखों का निवारण हो जाएगा। इस चीज के लिए मैं भागता था, इस गुरु के पास, उस मंदिर में, उस मंदिर में, ऐसा। तो उस टाइम हमें एक मंत्र तांत्रिक क्रिया करने वालों ने बता दिया कि नहीं, नवनाथ का जो भक्ति ग्रंथ है, नवनाथ भक्ति सार बोल के, अगर उसको पढ़ा जाए तो तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। तो मैं नवनाथ भक्ति सार का ग्रंथ घर में लेके आए और उसका पारायण करने लगे। तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि अगर ये पारायण करोगे तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन 3 साल हो गए भक्ति करते करते और उसका पारायण करते करते, एक भी दुख हमारा दूर नहीं हो गया, उल्टे ज्यादा दुख आ रहे थे। तो उसको गोरखनाथ जी की एक किताब पढ़ी थी, उस पर लिखा था कि ऐसा गुरु बनाओ जो सैकड़ों मील से भी तुम्हारे परिवार का रक्षा कर सके। तो मैं फिर गुरुओं की शोध में चला गया कि ऐसा गुरु कोई तो भी मिलेगा मुझे जो मेरी परिवार की और मेरी रक्षा करेगा। तो इसके लिए हमने टीवी देखना चालू कर दिया, और टीवी में सत्संग देखना वगैरह, हर जो महाराज आते हैं उनका प्रोग्राम देखना चालू कर दिया। तो मुझे लगा था कि कोई ना कोई तो ऐसा संत होगा जो यहाँ वहाँ भटकने से मुझे एक ही जगह पे लाभ मिल जाएगा। सर, आपने एक ग्रंथ पढ़ा गुरु गोरखनाथ का, जिसमें आपने पाया कि पूर्ण संत वो होगा जो 100 मील दूर बैठे हुए भी आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर कर सकता है। तो जो आपकी ये खोज थी ये कैसे पूरी हुई? तो ये मुझे पहली बार तो मुझे लगा कि टीवी पे इतने सारे सत्संग आते हैं, कहीं ना कहीं एक तो संत मिल जाएंगे, कोई तो भी जानकारी उसकी दे देगा। इसलिए मैं हर दिन जो भी चैनल पे सत्संग चलते हैं, जैसे साधना हो गया, जैसे आस्था हो गया, जो भी धार्मिक प्रोग्राम चलते वो सब देखा करता था। तो उसमें कभी मुझे लगता था कि देवकी नंदन ठाकुर जी है वो सब दूर दूर करेंगे, कभी लगता था कि निर्मल बाबा सब दुख दूर करेंगे। फिर वो माउंट आबू में एक अवधूत बाबा शिवानंद जी है, उनकी तरफ मैं फोन किया था उनका नंबर लेके। तो उन्होंने बोला 5,000 लगेंगे तभी आप समागम में आ सकते थे। मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं थे। मुझे लगा अभी जाने के लिए 5,000 और 5,000 को 10,000 तो मुझे घर से भी कोई नहीं देने वाला। तो मैं फिर ऐसी मतलब नर्वस हो गया था कि शायद कोई धरती पे बगैर पैसे के कोई नहीं गुरु बनाता है। जब शिष्य बनाता है तो उसके पैसे ऐंठने के लिए ही बनाते हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। तभी मुझे एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने को मिला टीवी पे। लेकिन पहले तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो संत है, क्योंकि उनके ना तो कपड़े वस्त्र गेरुआ थे, ना उनकी दाढ़ी थी, ना कुछ बज रहा था वहां पे, ना कुछ भी साजो सामान, कुछ भी नहीं थे, एकदम सीधे साधे संत दिख रहे थे। मुझे लगा ऐसे ही वो जैसे हमारे महाराष्ट्र में पोथी पढ़ पढ़ कर बताते हैं वैसे ही संत होंगे, ये संत नहीं है। पहले तो मैंने जब वो सत्संग देखा तो कुछ उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया मुझे। लेकिन बाद में जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो धीरे 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 उसकी तरफ लगाव बढ़ता गया, और फिर मैं देखते चला गया। तो संत रामपाल जी महाराज हर एक ग्रंथ को पढ़ के बता रहे थे कि इसमें कौन ब्रह्मा का माता पिता है, सब वो पूरे सृष्टि रचना बता रहे। तो मुझे लगा कुछ तो भी ज्ञान तो अलग है, इनके पास ना ही कपड़े है ना दाढ़ी है, मगर ज्ञान बहुत बढ़िया है इनके पास। तो फिर मैंने वो ज्ञान सुन के, सत्संग सुन के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने काफी साधु संतों के सत्संग सुने और आपकी मुलाकात एक अवधूत बाबा से भी हुई, जिसने नाम दीक्षा लेने के एवज में आपसे 5,000 रुपए की मांग की। तो सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से आप जब जुड़े तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए भी आपको पैसे देने पड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सब जो मिलता है तो सब निःशुल्क मिलता है।
और जैसे कि भक्ति के लिए जो भी सामग्री मिलती है वो सब फ्री मिलती है, और उस आश्रम में जो भी खाना पीना ठहरना जो सब चीजें मिलती है सब फ्री में रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा मिलती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके जीवन में काफी सारे कष्ट थे और आपका जो जीवन था काफी मुश्किल भरा रहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में जो कष्ट थे, क्या वो सभी कष्ट दूर हुए? जी, इसके बाद सब जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद पहले तो मैं शारीरिक लाभ बताऊंगा। जो पूरे शरीर में मेरी बीमारियां थी फैली हुई थी, वो धीरे 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 जैसे एक दिन बढ़ता गया, महीना बढ़ता गया, तो वैसे पूरी बीमारियां खत्म हो गई। सर, आपको क्या बीमारियां थी? जैसे मुझे 20-25 साल से सर्दी की एलर्जी थी, और ये अस्थमा भी था, दमा बोलते हैं उसको मराठी में। तो सर, आपको जो बीमारियां थी, क्या वो आपने किसी डॉक्टर को दिखाई? मैंने बीमारी के लिए तो हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा हमारे पास में कि जो किसी डॉक्टर के पास नहीं दिखाया हो। हर डॉक्टर के पास जाता तो यही बोलते थे कि ये बीमारी कभी रहती ही नहीं, ठीक होती ही नहीं, उसके लिए तो आखिर तक दवाई खानी पड़ती है या पंप लेना पड़ता है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जो दमा की बीमारी थी वो पूरी तरह से 25 साल से जो दमा की बीमारी थी, नाम दीक्षा लेने मात्र से पूरी ठीक हो गई। और मेरी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी जो बवासीर की बीमारी थी वो पूरी तरह से ठीक हुई, जो कि मैं कम से कम 10 साल से झेल रहा था उसको। कभी इस डॉक्टर को दिखाता था, कभी उस डॉक्टर को दिखाता था, और कभी उसको कोई दवाई असर ही नहीं करती थी। उसके बाद जो मेरे माइग्रेन की बीमारी थी, सिर दर्द जो आधा इस तरफ होता था, कभी दोपहर के बाद इस तरफ से